आज हम सभी लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। सरल भाषा में हिंदी में समझेंगे नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में मिट्टी, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवों के बीच में घूमती रहती है। यह चक्र सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन, डीएनए आदि के निर्माण में सहायता करती है। नाइट्रोजन के चक्र मुख्यतः 5 चरणों में यह कंप्लीट होती है। अपनी इन 5 चरणों में बहुत सारे प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। इस प्रक्रियाओं को आगे हम समझेंगे। जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? जब वायुमंडल में एक गैस नाइट्रोजन गैस होती है, अमोनियम नाइट्रेट में बदल जाता है। ये कैसे होता है? जैसे जब नाइट्रोजन गैस होता है हमारे वायुमंडल में, वो अमोनियम गैस और नाइट्रेट में कैसे बदल जाता है? बिजली की आकाशीय पिंड के गिरने के कारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन और बैक्टीरिया के कारण। जैसे राइजोबियम जो जड़ों वाले दाल होते हैं ना, जड़ों वाले पौधे होते हैं, उनके माध्यम से जब जड़ में बहुत सारे राइजोबियम पाए जाते हैं, वह नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। दूसरा स्टेप नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है? जैसे कि अमोनियम को नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने का कार्य नाइट्रीकरण कहलाता है। इसके लिए एक बैक्टीरिया का नाम होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। चौथा स्टेप है समावेशन, एसिमिलेशन। जैसे पौधे जो होते हैं, मिट्टी से नाइट्रेट को अवशोषित कर करके प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों को बनाने में सहायता करते हैं। दूसरी बात, फिर जानवर इन पौधों को खा करके नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं और यही जानवर अवशेष के रूप में मर जाते हैं, सड़ते हैं। सड़ने के बाद वह गल जाते हैं, गलने के बाद वह फिर अवशिष्ट पदार्थ के रूप में पृथ्वी के जमीन में अंदर चले जाता है। विघटनकारी जीवाणुओं के द्वारा उसे सड़ाकर नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में मिट्टी में लौटा देते हैं। इसी को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। जब यही सड़े गले पौधे अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं विघटनकारी जीवाणुओं के द्वारा, तो उन्हीं को हम अमोनिफिकेशन कहा जाता है। फिफ्थ स्टेप एक और है जिसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। कुछ विशेष रूप से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन को फिर से वायुमंडल नाइट्रिफिकेशन, कुछ विशेष डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। इससे एक पूरा चक्र कंप्लीट हो जाता है। अतः नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नाइट्रोजन चक्र का पूर्ण होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार हमने देखा कि नाइट्रोजन कैसे हमें प्राप्त होता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है, अमोनियम में परिवर्तन होता है। फिर वो नाइट्रीकरण कहलाता है, अमोनियम में परिवर्तन होना। नाइट्रेट को समावेशन कर करके पौधों, जानवरों, मृत अवशिष्ट पदार्थों को, जब अमोनियम में विघटन होता है इन सभी पदार्थों का, अमोनियम बनता, अमोनियम का डीनाइट्रिफिकेशन होता, जिससे हमारे वायुमंडल को नाइट्रोजन पुनः दोबारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार